नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उन विद्यार्थियों से जो आरपीएससी ग्रेड सेकंड इंग्लिश को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं और सिलेबस को लेकर जो कन्फ्यूज़न है और प्रॉपर सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं हो और फिर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये शायद आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो आज हम यहाँ पर आरपीएससी ग्रेड सेकंड स्कूल एजुकेशन या हम कहते हैं संस्कृत डिपार्टमेंट का जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उस सिलेबस को कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है एंड और कौन सा जो टॉपिक है वो कितना मार्क्स का जो पोर्शन है वो कवर कर रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आप सभी जो विद्यार्थी है वो तैयारियां कर रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर आरपीएससी को लेकर, और हम जो सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड की जो तैयारी कर रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से या फिर संस्कृत डिपार्टमेंट से, ठीक है, उनका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर, उस सेकंड पेपर में जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो क्या है, वो किस तरह से हमको पढ़ना है, उसको लेकर हम आज बात करेंगे। देखिए बच्चों, आपने अगर सिलेबस पढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो आपका पार्ट फर्स्ट का जो पोर्शन है, पार्ट फर्स्ट जो कंप्लीट ग्रामर सेक्शन को कवर करेगा और बहुत बड़ा पोर्शन है और काफ़ी ज़्यादा मार्किंग यहाँ से हमको क्या करनी है, कवर करनी है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट जो है वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो एक पोर्शन है उसको कवर करेगा। यहाँ से देखिए, पार्ट फर्स्ट में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की जो ग्रामर है वो ग्रामर आपसे पूछता है। हालांकि लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पर दिया सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी है लेकिन लेवल थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा होगा ग्रेड सेकंड का। इसमें ग्रामर और इट्स यूजेस दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है। ओके, इसके बाद मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग एक नया पार्ट ऑफ स्पीच हम कहते हैं आर्टिकल, जो कि पार्ट है किसका, डिटर्मिनर्स का, तो ये पढ़ना है आप लोगों को। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, टेंसेज हो गया आपका, प्रेपोजिशन हो गया, मॉडल ऑक्सिलरीज हो गई, डिग्री कंपैरिजन। डिग्री कंपैरिजन कहाँ लेंगे हम लोग, एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर। ठीक है, इसके बाद एक नया और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद में हमको सेंटेंसेस पढ़ने हैं, सबऑर्डिनेशन पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ होगी। इसके बाद कंडीशन सेंटेंस है और फिर देखिए बहुत अच्छा एक पोर्शन है आप लोगों का जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको नंबर भी कवर करने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इनमें इंटरचेंजेस करवाता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेगा कि आप क्या कीजिए, इसको नेगेटिव में चेंज कीजिए या नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाइए। ठीक है, इसके बाद हम बहुत अच्छे दो टॉपिक्स है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस टॉपिक को कवर करेंगे जो कि बहुत अच्छी मार्किंग करवाएगा आप लोगों को एग्जाम में। एंड देन इसके बाद थोड़ा वोकेब का सेक्शन भी होगा, फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, प्रोवर्ब्स दिया हुआ है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है। फिर अक्सर मिस स्पेल्ड और जो कंफ्यूज्ड वर्ड होते हैं, ठीक है, सिमिलर दिखने वाले जो वर्ड्स है या स्पेलिंग मिस्टेक्स को लेकर जो वर्ड्स है वो आप लोगों से होगा। इसके बाद वोकेब का एक अच्छा सेक्शन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, और फिर बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है और जिसमें बहुत बच्चे गड़बड़ भी करते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक सिलेक्शन पार्ट मान लो आप लोग, ये फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो ये बच्चों ये वाला जो पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं ये आपका सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मार्क्स को कवर करता है। ठीक है, इसके बाद का जो पार्ट है वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का है। अब देखिए बच्चों, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर एक तो ग्रामर टाइप का पोर्शन दिया हुआ है आप लोगों को, लाइक बेसिक सेंटेंस पैटर्न दिया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा SVOCA के बारे में। ठीक है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न। ठीक है, इसके बाद फ्रेज एनालिसिस पढ़ना है, MHM। ठीक है, मॉडिफायर हो गया, हेडवर्ड हो गया, नाउन फ्रेज पढ़ने हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद क्लोज एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर
कंप्रेंशन पार्ट हो गया और अलग से फिर वोकेबलरी हो गई, पोइट्री एप्रिसिएशन हो गया, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का ये ग्रामर पोर्शन है। अब लिटरेचर पोर्शन जो है वो जो हम लोग कवर करेंगे बहुत अच्छा पार्ट है और बहुत अच्छी मार्किंग यहाँ से आप लोगों को क्या करनी है, लेनी है। तो इसमें सबसे अच्छा टॉपिक है लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में या फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, डिवाइसेस कहते हैं हम लोग। ये वो टॉपिक है जो आप लोग, जो बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है, तो वो अक्सर इंग्लिश लिटरेचर के बच्चों को इसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये पढ़े हुए टॉपिक है, कुछ आप लोगों के ओड है, एलेजी हो गया, सोनेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 14 लाइन्स की जो पोएम होती है, ये एक शोक गीत होता है किसी की डेथ पर, ठीक है, जो लिखा जाता है पोएम। फिर जैसे एपिक्स होते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, एकलाप जिसको नाटकीय एकलाप कहते हैं हम लोग, कि एक व्यक्ति क्या करता है, बोलता है, साइड लिसनर उसको सुनते हैं। बैलेड्स होता है, बैलेड्स बोलते हैं, एक पोइम होती है फॉर्म ऑफ स्टोरी, मतलब एक कहानी के रूप में एक पोइम लिखी जाती है। एलिट्रेशन आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंटल साउंड्स जो होते हैं। हाइपरबली जिसको आप हिंदी में अतिशोक्ति अलंकार के नाम से कहते हैं, कि किसी बात को एक जनरल सेंस में हम कह सकते हैं, लेकिन उसको एग्जरेट करके बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या होगा, एलिट्रेशन हाइपरबली होगा। सिमिली मेटाफर बहुत अच्छा अलंकार है, उपमा अलंकार पढ़ा है, रूपक पढ़ा है, पर्सोनिफिकेशन पढ़ा है आप लोगों ने, मानवीकरण, किसी नॉन लिविंग थिंग को क्या करना, पर्सोनिफाई करना, ओके। ये सब डिस्क्रिप्शन बहुत मतलब डिटेल में पढ़ना है इन टॉपिक्स को आपको। सटायर हो गया, आयरनी हो गया, ओनोमेटोपोइया हो गया, जो साउंड से हम लोग वर्ड मीनिंग को देखते हैं। इसके बाद फिर एक बहुत अच्छा टॉपिक, एक अच्छा पोर्शन हम लोगों को कवर करना है, वो है एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड्स। जो लिटरेरी पीरियड्स उसमें आपको पढ़ना है कि जो रेनेसा हुआ उसमें क्या हुआ, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, मेटाफिजिकल पीरियड कौन सा रहा, कौन कौन से पोइट्स मेटाफिजिकल पोइट्स रहे, जॉर्डन वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। जैकोबियन जो जेम्स का जो पीरियड रहा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आप लोगों को न्यू क्लासिकल पीरियड पढ़ना है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एवरेज 1660 टू 1798 तक की पीरियड चलता है। फिर 1798 के बाद में रोमांटिक एज स्टार्ट होती है, पढ़ा हुआ आप लोगों ने। क्या नाम से, जो 1798 से 1798 से ऑलमोस्ट 1870 तक का जो पीरियड है, ये आपको रोमांटिक में पढ़ना है। फिर उसके बाद में विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है, 1837 से स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट 1901 तक विक्टोरियन एज चलती है। मॉडर्न एज पढ़नी है आप लोगों को, जो 1901 से 1945 के अप्रॉक्सीमेट चलती है। फिर पोस्ट मॉडर्न एज पढ़ना है, जो 1945 के बाद का है। तो मतलब आपको ये पढ़ना है कि ये जो पीरियड्स है, इन पीरियड्स के अंदर कौन कौन से पोइट्स हुए, क्या क्या मतलब क्रिएशन की गई, अच्छी क्रिएशन की गई किसके द्वारा, तो वो सारा चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये पीरियड्स थे। अब आपको एक अच्छी चीज़ें पढ़नी है कि मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जो साहित्यिक आंदोलन हुए, जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, उन मूवमेंट्स को लेकर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे रोमांटिसिज्म हो गया, ओके, गॉथिक हो गया, कोई जैसे डरावनी या भूतों के ऊपर लिखी हुई इस टाइप की जो होती है। फिर प्री रेफ्टाइल मूवमेंट हो गया, रियलिज्म हो गया, स्पेशली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ते हैं हम लोग। सिम्बोलिज्म हो गया, मॉडर्निज्म हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, ओके। और फिर उसके बाद हम लेंगे बहुत एक इजी टॉपिक हम कह सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी, याद करनी होगी। जो 20वीं सेंचुरी जो इंडियन राइटर्स हुए थे, इंग्लिश में जो लिखते थे, जो इंडियन पोइट्स हुए 20वीं सेंचुरी के अंदर, उनको पढ़ना है। लाइक रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, महान कवि हुए, ठीक है। मुल्कराज आनंद को लेना है, आर के नारायण को लेना है आप लोगों को। आर के नारायण बहुत इंटरेस्टिंग एक पोइट है। सरोजिनी नायडू को लेना है, तोरुदत्त की जो क्रिएशंस है उसको लेना है। एंड देन निज़िम इज़कियल हुआ आप लोगों का, रस्किन बॉन्ड है, अरुण कोलाटकर है, अनीता देसाई है, शशि देशपांडे, कमला दास जो है कि बहुत ही कैंडिड इंडियन राइटर मानी गई है, ठीक है। जयंत महापात्र है, अमिताभ घोष, मंजू कपूर, अरुंधति रॉय। बच्चों, इनमें से मोस्ट ऑफ द पोइट्स वो है जिनके बारे में आप लोगों ने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, BA MA का जो सिलेबस है उसके अंदर अक्सर बहुत से पोइट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। निज़िम इज़कियल पढ़ा होगा आप लोगों ने, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन चलती थी, शायद सेकेंड ईयर में चलती थी ये। एंड लुकिंग ग्लास चलती थी कमला दास की, ठीक है। अरुण कोलाटकर पढ़ा आप लोगों ने। ये सारे वो पोइट्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। बस थोड़ा सा आपकी तैयारी को एक अच्छे गाइडेंस के साथ आप लोगों को करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो एक चीज़ आती है वो आपको मेथड्स है,
ठीक है। जो टीचिंग मेथड्स है इनको भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना होगा फोकस करके। तो ग्रामर के मेथड्स, ट्रांसलेशन हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, स्ट्रक्चरल है, ऑडियो लिंगुअल मेथड हो गया, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हो गई है, फिर टीचिंग प्रोज है, पोइट्री है, ग्रामर, मतलब इस तरीके से आप लोग बेसिक प्रिंसिपल्स है सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग के। तो ये सारे मेथड्स आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट ग्रेड सेकंड के अंदर जो सिलेबस हम लोग कवर करते हैं वो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा और ये बता दूं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है ग्रेड सेकंड के अंदर, किस तरह से हम लोगों को कवर करना है। ओके, देखिए यहां पर हम देखेंगे कि आपको दिया हुआ है कि तो क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, 300 मार्क्स का क्या होगा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश की, ठीक है। और जो ड्यूरेशन होगा आप लोगों का वो होगा 2 hours and 30 minutes का, ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेट 2.5 घंटे का। क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस कैरी होंगे आप लोगों के 150, मतलब हम कह सकते हैं कि ईच क्वेश्चन इज कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर, ठीक है। और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये मैंने आपको भी डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने कि पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे मैंने बताया आप लोगों को। ग्रामर पोर्शन होगा जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर का। एंड इसके बाद जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होगा, जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से लिटरेरी मूवमेंट्स है, पीरियड्स है, उन सब के बारे में पढ़ना है। एंड लास्ट फाइनल क्या होगा, मैथड्स, ठीक है। ये आपका ग्रेड सेकेंड का सिलेबस है। और ये कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को जो ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ चल रही है, ठीक है, एक इवनिंग बैच भी चल रहा है, मॉर्निंग बैच भी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे जो अभी भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो मैं आप सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप बैच ज्वाइन करें, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है और कवर करना पॉसिबल नहीं होगा बहुत कम समय में। और अगर आप एग्ज़ाम्स का या वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं तो आप ऐसी गलती न करें, आप जल्द से जल्द क्लासेस ज्वाइन करें, और ताकि हम इस सिलेबस को क्या कर सके, कवर कर सके, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारियाँ करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।